हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड बनाएंगे इसका इस वेबसाइट का बैकएंड। सही है। तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या बनाया था? पार्ट फर्स्ट में हमने ये टीचर का सेक्शन बनाया था, इसको डिलीट भी किया था और इंसर्ट भी इसको कराया था। इसी ये हमारे पास स्टूडेंट का है, हमारे पास स्टूडेंट का नहीं है, लेकिन हम इसमें क्या बनाएंगे, ये वाला सेक्शन बनाएंगे। हमारे पास प्रोफाइल को चेक भी कर सकेंगे और हम उसको डिलीट भी कर सकेंगे। सही। तो इस पार्ट में हम ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे एक और ओपन कर देते हैं, यहाँ से चेक कर देते हैं। सही है। स्टूडेंट से यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें जाते हैं, यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट कर देते हैं। टेबल नेम हम दे देते हैं स्टूडेंट। सही है। टेबल में हमारे पास स्टूडेंट होगा। रो को चेक कर देते हैं कि हमारे पास कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारे पास क्या होगी, रो। तो हमारे पास 4 ऑलरेडी हैं, 5 6 7 8 9 10। सी। तो हमारे पास कितने हो गए, 10 हमारे पास ये हो गए। सबसे पहले दे देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी। सी ये हमारे पास इंटीजर होगा और इसको हम 100 देते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी की होगा। और 8 हमारे पास ये हमारे पास ऑटो इंक्रीज होगा। सी यहाँ पे आपने आना है और इसको ऑटो इंक्रीज करना है। ये हमारे पास क्या हो गया, स्टूडेंट आईडी, इमेज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। यहाँ पे लिख देते हैं इमेज। इमेज भी हमारे पास वेयर केयर होगा, इसको हम कर देते हैं 100। यहाँ पे हमारे पास होगा एफ नेम। फर्स्ट नेम को हम कर देते हैं वेयर केयर, ये भी हम 100 कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं लास्ट नेम। यहाँ पे हम सॉरी टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट भी आप कर सकते हो लेकिन हमें वेयर केयर चाहिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, इन रोल ईयर। फादर नेम वेयर केयर 100, इन रोल ईयर वेयर केयर। इसको आप इंटीजर भी रख सकते हो, ठीक है, वेयर केयर भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको इंटीजर रख रहा हूँ। फर्स्ट नेम, इन रोल ईयर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हमारे पास वेयर केयर होगा, इसको हम कर देते हैं 100। क्लास, कौन सी क्लास में, इसको भी इंटीजर रख सकते हैं क्योंकि 5th 6th और ये हमारे पास इसकी इस तरह वैल्यू होगी। जेंडर, एकेडमिक ईयर, जेंडर होगा। जेंडर को हम वेयर के रख देते हैं, इसको भी 100। जितना इसको कम भी रख सकते हो। जेंडर हमारे पास था, फिर क्या था, एकेडमिक ईयर। लास्ट हमारे पास है एकेडमिक, सॉरी कोई चेंजेस नहीं कर, कैंसिल। एकेडमिक ईयर, एकेडमिक ईयर में हमारे पास क्या होगा, वेयर के 100। सी अब इसको आपने सेव, प्लीज इंटर वैलिड लेंथ। अच्छा, तो यहाँ पे 100 हमने गलती से हटा दी। यहाँ पे लेंथ आपने ज़रूर स्पेसिफाई करनी है क्योंकि फिर इसको पता नहीं चलेगा कि हमारे पास क्या है। सी ये तो हमारे पास स्टूडेंट का सेक्शन हो गया। अब इसमें सिर्फ क्या करना है,
यहाँ पे कोड में आना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आते हैं एजेक्स में। सही है, एजेक्स में हम क्या कर देते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। फोल्डर हमारे पास होगा स्टूडेंट एजेक्स। सी इसमें सारे स्टूडेंट्स के जितने भी एजेक्स की फाइल होंगे वो हमारे पास सारी आएगी। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देते हैं सबसे पहले, इंसर्ट स्टूडेंट डेटा डॉट php, इंसर्ट स्टूडेंट डेटा डॉट php। सी यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देते हैं, डॉक्यूमेंट, सॉरी क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। यहाँ पे हमारे पास क्या रन होगा, एक फंक्शन रन हो जाएगा। फंक्शन में हमारे पास अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो हम यहाँ पे करेंगे। सी सबसे पहले क्या करना होगा, अगर ये सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ये फॉर्म का डेटा जो है उसको डेटाबेस में इंसर्ट कर देते हैं। तो फॉर्म हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पे जाना होगा पेरेंट्स स्टूडेंट्स डॉट php। स्टूडेंट में हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म होगा, देखो ये हमारे पास फॉर्म है। इन सब की वैल्यू लेनी होगी और उसको फिर क्या करना होगा, डेटाबेस में इंसर्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है। सी इसमें हमारे पास इमेज भी है, इससे जो पहले वाले में हमने बनाया था उसमें हमारे पास इमेज नहीं था। तो इसको हम यहाँ से ये आईडी कॉपी कर लेंगे फॉर्म डेटा और यहाँ पे इस कोड में आ जाएंगे। सी डॉलर हैश, अगर ये फॉर्म हमारे पास क्या हो जाए, ऑन सबमिट, अगर ये फॉर्म हमारे पास कोई सबमिट कर दे तो हमारे पास क्या रन होगा, एक फंक्शन रन होगा ई हम इसलिए पास कर देते हैं क्योंकि हमें ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इससे हमारे पास फॉर्म रिफ्रेश नहीं होगा, सॉरी पेज रिफ्रेश नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो पेज को पूरा रिफ्रेश कर लेते हैं अगर आप फॉर्म को सबमिट कर देते हो। ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे हमने एजेक्स रिक्वेस्ट के साथ डेटा सेंड करना होगा, फॉर्म डेटा। तो इस फॉर्म का डेटा हमने कैसे लेना होगा, न्यू फॉर्म डेटा दिस। सी ये आईडी जो है, अगर आपने इमेज के साथ सेंड करना है तो आपने फॉर्म का डेटा इस तरह सेंड करना होगा। सही है, इस तरह फिर हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा, जितना भी नेम है इमेज है उसकी सारी वैल्यू आ जाएगी, उसको हम PHP पेज में गेट कर लेंगे। लेकिन आपने इसी तरह फॉर्म डेटा को गेट करना होगा। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्म जो भी फॉर्म है इसका हमें पूरा डेटा चाहिए ऑब्जेक्ट फॉर्म में। सी स्ट्रिंग फॉर्म में सेंड नहीं करना है। स्ट्रिंग फॉर्म से अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा, लेकिन हम इसको क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास एजेक्स का सिंटैक्स। यूआरएल पे सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। हमारे पास यूआरएल में क्या है, एसेट्स में हमारे पास एजेक्स में हमारे पास स्टूडेंट एजेक्स, और स्टूडेंट एजेक्स में हमारे पास क्या था, इंसर्ट स्टूडेंट डेटा डॉट php। सी मतलब इस पेज पे हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। एसेट्स में हमारे पास फिर एजेक्स में हमारे पास फिर स्टूडेंट एजेक्स, और स्टूडेंट एजेक्स में हमारे पास ये फाइल, इस फाइल पे हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। इसका हमारे पास टाइप होगा पोस्ट
सी टाइप हमारे पास पोस्ट होगा। डेटा अब हमने क्या सेंड करना है, कौन सा, इस पेज पे आपने डेटा भी सेंड करना है, वो हमारे पास क्या है, फॉर्म डेट, मतलब ये डेटा हम सेंड करना चाहते हैं। कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप हमारे पास क्या होगा, कंटेंट टाइप इसको फॉल्स कर देते हैं। इससे हमारे पास जो हेडर, कंटेंट टाइप का हेडर जो है वो सेंड नहीं होगा। सही है। कैश को हम 0 कर देते हैं, सॉरी कैश को हम फॉल्स, ये हमारे पास उसमें हेल्प करेगा डेवलपमेंट सर्वर पे। सही है। और प्रोसेस डेटा, प्रोसेस डेटा जो हमारे पास है उसको हम फॉल्स कर देते हैं। ये हमारे पास जो क्वेरी को रोकेगा कि हमारे पास डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में सेंड ना हो जैसी। तो इस यूआरएल पे हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और ये हमारे पास इसका टाइप और फॉल्स वगैरह सी। अब जब इस यूआरएल पे हमारे पास डेटा आ जाए तो हमारे पास इस यूआरएल से, सॉरी हमारे पास अगर वो आ जाए सक्सेस, तो एक फंक्शन रन होगा। फंक्शन पे हम यहाँ डेटा पास कर लेंगे और डेटा को हम क्या कर देंगे, अलर्ट डेटा। सी, जो भी डेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया वो हमारे पास अलर्ट हो जाएगा। ये डेटा तब अलर्ट होगा जब ये फंक्शन, मतलब इस पेज से कोई आउटपुट आ जाए। सी, ये तो डेटा यहाँ पे आ जाएगा और ये डेटा पेज यहाँ पे अलर्ट हो जाएगा। और उसके साथ हम क्या करना चाहते हैं, सॉरी हैश स्टूडेंट फॉर्म डेटा, स्टूडेंट फॉर्म डेटा, ये जो हमारे पास फॉर्म को हमने आईडी दिया था ना, उसको हम ट्रिगर कर देते हैं, ट्रिगर रीसेट, कि ये फॉर्म जब सबमिट हो जाए तो फॉर्म हमारे पास क्या हो जाए, रीसेट हो जाए। तो ये तो हमारे पास ये सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे PHP में हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले PHP का सिंटैक्स स्टार्ट कर देते हैं। PHP कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले कनेक्शन में हमने क्या करना होगा, इंक्लूड सॉरी डॉट 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 कनेक्शन कनेक्शन डॉट PHP। अब इसमें जितने भी जो भी हमने डेटा वहां से सेंड किया था उसको हम गेट कर लेते हैं। पोस्ट, पोस्ट में हमारे पास एफ नेम था, एफ नेम, ये एफ नेम हमारे पास क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पोस्ट डॉलर फर्स्ट नेम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एफ नेम, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल। सही है, ये सही है हमारे पास, सही है, लेकिन यहाँ पे हमने कहाँ नहीं लगा, ये हमारे पास सी हो जाए। ये जो है ना, ये एफ नेम मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये हमारे पास ये नेम है। सही है, तो हमने जितने भी नेम के वैल्यू हैं उसको हमने यहाँ पे गेट किया है और उसको कैसे सेंड किया है, इस वेरिएबल में डेटा स्टोर किया और यहाँ पे हमने फिर इसको सेंड किया है। सी, तो ये इस पेज पे हमारे पास आ जाएगा और हम इसमें जितने भी वैल्यू गेट करना चाहते हैं वो गेट कर लेंगे। फर्स्ट नेम गेट किया, लास्ट नेम भी गेट कर लेंगे। पोस्ट, इसको मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। सी, तो ये हमने क्या किया, ये सारी वैल्यू हमने गेट कर ली। ये वैल्यू हमारे पास कहाँ कहाँ पर है, देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट, फादर,
फिर स्टूडेंट इनरोल ईयर, फिर स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट क्लास, और यहाँ पे फिर स्टूडेंट का जेंडर, यहाँ सॉरी ये यहाँ से लेना है, सही है, सेलेक्ट ऑप्शन पे जो है, और यहाँ पे स्टूडेंट एकेडमिक ईयर, और ये फाइल जो है वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, वो आ जाएगा, इसको हम गेट कर लेंगे लेकिन बाद में। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, फाइल अपलोड, फाइल अपलोड जो है उस पर मैं आपको एक आर्टिकल भी शेयर करूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं पूरा फिर, सही। मैं यहाँ पे आपको जो यहाँ पर है मैं उसको आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, टारगेट, टारगेट डायरेक्ट, कौन सा डायरेक्टरी हमने टारगेट करना है फाइल्स के लिए। तो सबसे पहले बाय जाना है, दो फोल्डर बाय जाना है, और फिर इसको क्या क्रिएट करना है, इमेजेस, सही है, और फिर हमारे पास ये आ जाएगा टारगेट फाइल, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, img, एक और वेरिएबल क्रिएट करना है img, और यहाँ पे फिर क्या करना है, इमेजेस, इमेजेस स्लैश डॉट, इमेजेस स्लैश डॉट डॉलर फाइल्स, फाइल्स में हमने क्या करना था, फाइल को एक्सेस करना है, और फाइल में फिर हमारे पास क्या होगा, नेम, सी, फाइल को आपने ऐसे गेट करना है जिस तरह हम यहाँ पे पोस्ट, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ ये वगैरह गेट कर रहे हैं, इसी तरह आपने फाइल को भी इसी तरह गेट करना है। और ये हमारे साथ किस तरह काम करेगा, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह हम इमेज में दे देते हैं इमेजेस, और फिर इमेज का डॉट जेपीजी, सी है, इमेज का ये इस तरह हमारे पास आएगा, इमेज जो भी फाइल्स होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो भी फाइल्स हमने, देखो मैंने यहाँ पे फाइल नेम दिया है ना, तो फाइल पोस्ट के लिए, डेटा के लिए पोस्ट होगा, और इमेज के लिए हमारे पास फाइल्स, और उसमें फिर नेम। तो ये इमेजेस, फिर इसको कैटिनेट किया है, इससे हमारे पास क्या आएगा, ये नेम, और यहाँ पे ये इमेजेस स्लैश कैटिनेट हो जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास इस तरह काम करेगा। अब टारगेट फाइल, टारगेट फाइल में हमारे पास क्या होगा, इक्वल डॉलर टारगेट डायरेक्टरी, टारगेट डायरेक्टरी में हमारे पास फिर डॉट बेस नेम, बेस नेम में हमारे पास, बेस नेम में हमारे पास ये होगा कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सी, बेस नेम में भी हमारे पास वही आ जाएगा जो हमारे पास ऊपर, तो मतलब टारगेट डायरेक्टरी, टारगेट डायरेक्टरी बेस नेम जो है ना, ये हमारे पास इस तरह होगा, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉट 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 इमेजेस डॉट, ये टारगेट डायरेक्टरी से हमारे पास ये आ जाएगा, और डॉट भी आ जाएगा, और फिर इसके बाद हमारे पास बेस नेम में हमारे पास क्या होता है, आदिल डॉट जेपीजी, सी है। तो ये फाइल हम, इसका मतलब हमारे पास क्या है, टारगेट फाइल ये, सी। तो एक में हम अपलोड कर रहे हैं, और एक में हम क्या कर रहे हैं, उसको गेट कर रहे हैं, मतलब टारगेट फाइल से हम फिर उसको शो करवा रहे हैं डेटाबेस में, फिर सॉरी वेबसाइट पे फिर इसको हम शो करवाएंगे। यहाँ पे अपलोड, अपलोड ओके, अपलोड ओके इज इक्वल टू 1, इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको फिर आउटपुट करेंगे, और डेटाबेस में भी वहाँ पे जो आउटपुट आएगा उसको शो करवाएंगे। डॉलर इमेज फाइल टाइप, इमेज फाइल टाइप, इमेज का टाइप चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा है, स्ट्रिंग टू लोड,
तो सबसे पहले क्या करना होगा, पाथ इन्फो में फिर हमारे पास क्या होगा, टारगेट फाइल में हमारे पास क्या हो जाएगा, पाथ इन्फो एक्सटेंशन, पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन। तो देखो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी हमारे पास यहाँ से इमेज आएगा ना, यहाँ पे अगर किसी ने लिखा हो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास इमेज है .jpg, सॉरी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हमारे पास इमेज है, जीपीजी हमारे पास क्या है, कैपिटल है। इसको ये हमारे पास स्ट्रिंग टू लवर जो है उसको यहाँ पे .jpg में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम सिर्फ इसको सबमिट करवाएंगे, इसको नहीं। अब अगर यूजर ये भी इंटर करे कैपिटल में, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, हमारे पास इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, सही है। अब हमने क्या करना होगा, चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास इमेज सही इमेज अपलोड हुआ है या गलत। इफ इज सेट, अगर हमारे पास सेट है $_post स्टूडेंट सबमिट, ये हमारे पास क्या होगा, अगर ये हमारे पास सेट है स्टूडेंट सबमिट, हमारे पास कहाँ पर होगा, देखो ये नेम, ये कब सेट हो जाएगा हमारे पास, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, सही। जिस तरह हमारे पास ये फॉर्म है, देखो अगर मैं इस फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास सेट हो जाएगा, वहां पे जिस फाइल पे हम इसको सेंड कर रहे हैं उस पे सेट हो जाएगा, और फिर ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, रन होगा। अगर ये हमारे पास सेट है तो यहाँ पे हम चेक कर देते हैं, चेक इक्वल गेट इमेज, सॉरी मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ, गेट इमेज साइज, सी यहाँ पे हम इमेज का साइज चेक करेंगे। ये फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेरी नेम आ जाएगा, इसको आपने फिर भी चेक करना होगा, सही है। tmp टेम्परेरी नेम, ये आर्टिकल में ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने भी ये यहाँ से कॉपी किया, देखो फाइल अपलोड यहाँ पे चेक किया था कि हमारे पास कैसे होता है। इस आर्टिकल को फिर आप पूरा सबमिट चेक कर सकते हो। देखो टारगेट डायरेक्टरी में क्या स्पेसिफाई डायरेक्टरी वेयर द फाइल इज गोइंग टू बी प्लेस्ड, जिस डायरेक्टरी में हमने फाइल को प्लेस करना है। टारगेट फाइल हमारे पास क्या स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द फाइल टू बी अपलोडेड, सही है, पाथ ऑफ द फाइल टू बी अपलोडेड, सही है। उस फाइल को जो हम सबमिट कराएंगे उस फाइल को, उस इमेज को ये अपलोड करेगा। और इमेज फाइल टाइप का एक्सटेंशन ऑफ द फाइल इन लोअर केस, सही है। चेक इफ इमेज इज इन एक्चुअल इमेज और फेक इमेज, सही। देखो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि हमारे पास इमेज रियल इमेज है या क्या है। देखो यहाँ पे हम इसको पूरा कॉपी भी कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ पे चेक कर लेगा। अगर इमेज मतलब चेक अगर फॉल्स है टेम्परेरी नेम, तो मतलब इमेज का अगर जेपीजी नहीं है या कोई मतलब पीडीएफ आपने अपलोड कर दिया या वीडियो आपने अपलोड की या कोई भी और चीज़ जो आपने अपलोड की, तो ये आपको बता देगा कि ये इमेज नहीं है। अगर इमेज है तो फाइल इज मतलब सॉरी हाँ सही है ना, अगर इमेज है तो ये हो जाएगा फाइल इज एन इमेज और अपलोड हो जाएगा, अगर इमेज नहीं है तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये था हमारे पास ये। अब दूसरा हमारे पास क्या है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक। यहाँ पे चेक करेंगे फाइल अगर डायरेक्टरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कौन सी डायरेक्टरी में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ पे
पेस्ट कर लेता हूँ। सी अगर इफ फाइल एग्जिस्ट टारगेट फाइल में हमारे पास क्या है, डॉट डॉट इमेज, ये इस लोकेशन पे चला जाएगा और वहां पे चेक कर लेगा कि ये इमेज जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि नहीं। अगर है तो क्या कर देगा, सॉरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अपलोड ओके 0। और यहाँ पे जो हमारे पास फिर आउटपुट क्या आ जाएगा, सॉरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, वहां पे हमने इको किया ना, तो हमारे पास आउटपुट है। और आउटपुट पे हमारे पास यहाँ पे डेटा में ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसी तरह काम करेगा। अगर फाइल अपलोड ये है तो ये इको हो जाएगा। ये एक एक को चेक करेगा और उसको इको करेगा जो हमारे पास सही होगा। अब इसके बाद हमारे पास सबसे पहले क्या चेक कर देते हैं, अलाउ ओनली दोज इमेज को हम अलाउ करते हैं जो हमारे पास फाइल टाइप हमारे पास क्या था, देखो इमेज फाइल टाइप लोअर केस में हमने पहले कन्वर्ट किया है, अगर हाई में आया है मतलब कैपिटल में है, लोअर केस में कन्वर्ट किया और फिर यहाँ पे लोअर केस के साथ चेक करें। अगर इमेज फाइल साइज जेपीजी नहीं है या पीएनजी नहीं है या जेपीईजी नहीं है या गिफ नहीं है तो उसको क्या कर दो, सॉरी ओनली जेपीजी और ये फाइल अलाउड। लेकिन अगर इसमें है तो हमारे पास कौन सा फंक्शन रन होगा, फाइल साइज को चेक करना होगा। फाइल साइज को चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, देखो ये फंक्शन रन होगा। ये हमारे पास क्या करेगा, फाइल साइज को चेक कर लेगा। फाइल्स यहाँ पे सॉरी फाइल अपलोड नहीं है, यहाँ पे हमने वहां पे नेम में दिया है फाइल, तो ये साइज हमारे पास चेक कर लेगा इमेज का जो साइज है जो हमने यहाँ पे अपलोड किया है। अगर वो 5 MB से ज्यादा है तो वो क्या कह देगा कि ये 5 MB से ज्यादा है, द फाइल इज टू लार्ज, और फिर हमारे पास ये अपलोड नहीं होगा। अगर इसमें भी नहीं है तो हम कह देंगे एल्स। सही है, अगर ये टेस्ट भी इसने पास कर लिया, अगर ये टेस्ट इसने पास कर लिया तो हम फिर भी एक बार चेक कर देते हैं कि अपलोड ओके। अगर अपलोड ओके 0 है, अगर अपलोड ओके 0 है तो ई को हम कर देंगे मिसाल के तौर पर अगर इमेज में कोई भी मसला है तो वो भी चेक कर लेते हैं। सॉरी योर फाइल वाज सॉरी योर फाइल इज सॉरी योर योर फाइल इज नॉट अपलोडेड। सही है, ये भी हम चेक कर देंगे। अगर बाय डिफॉल्ट की कोई गलती से हमारे पास 0 आ गया है तो वो भी चेक कर ले। लेकिन अगर इसमें भी फिर मसला नहीं है तो हम क्या कर देंगे, इसको फोल्डर में अपलोड कर देंगे। फोल्डर में अपलोड करने के लिए क्या फंक्शन है हमारे पास, मूव अपलोड इट फाइल। मूव अपलोड इट फाइल हमारे पास क्या है, यहाँ पे जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, टेम्परेरी नेम। टेम्परेरी नेम हमारे पास कहाँ पे चला जाएगा, डॉलर टारगेट फाइल, टारगेट फाइल में हमारे पास चला जाएगा। टारगेट फाइल हमारे पास क्या है, ये मतलब इस लोकेशन पे हमारे पास इमेज अपलोड हो जाएगा। जब इमेज हमारे पास यहाँ पे अपलोड हो जाए, मिसाल के तौर पर इफ ये फोल्डर में चला गया, इस टारगेट फाइल पे हमारे पास चला गया, तो उसके बाद हमने क्या करना होगा, डेटाबेस में भी इंसर्ट करना होगा ना। तो डेटाबेस में करने के लिए यहाँ पे आते हैं स्ट्रक्चर सॉरी एसक्यूएल, और यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक मिनट, इसको सही करना होगा। स्टूडेंट आईडी को यहाँ से ओ माई आईडी को वेरिएबल में
स्टोर करना होगा SQL इज इक्वल टू इंसर्ट SQL इज इक्वल टू इंसर्ट यहाँ पे डबल कोटेशन में इसको बंद कर लेते, वैल्यूज को नीचे लेके आते हैं। सी ये बैक कंट्रोल डी जितने भी है इसको हम हटा देते हैं। अब इमेज फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास क्या होगा, इमेज डॉलर सॉरी ये कोटेशन $img, ये इमेज हमारे पास क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इमेज को हमने क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। इमेजेस में हमारे पास जो क्या है, फाइल्स, फाइल नेम और उस इमेज का नेम, तो ये इमेज हमारे पास इसी तरह अपलोड हो जाएगा डेटाबेस में। सबसे पहले हमारे पास इमेज है, ये एक एक करके कॉपी कर लेते हैं। इन सब को बस एक एक करके कॉपी करना होगा, मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो आप ये सारे क्या करना है, इसी तरह आपने लिखना है। ये क्वेरी की इंसर्ट टू स्टूडेंट, और ये ध्यान रहे कि ये इसके बराबर हो। सी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, इनरोल ईयर, DOB, क्लास, फिर जेंडर, फिर एकेडमिक ईयर। जब ये हमारे पास क्वेरी रन हो जाए तो सॉरी यहाँ पे क्वेरी रन तो नहीं होगी, इसको क्वेरी को रन करना होगा। MySQLi क्वेरी कनेक्शन, वो कनेक्शन फाइल्स कनेक्शन का नाम देना होगा, और ये क्वेरी भी, तो इससे हमारे पास ये क्वेरी रन हो जाएगी। जब क्वेरी रन हो जाए तो इसको हमने क्या कर देना है, echo the file has uploaded, the file is uploaded successfully। सी तो ये हमारे पास echo हो जाएगा। अगर ये फाइल अपलोड नहीं हुआ, मिसाल के तौर पर अगर ये फोल्डर में नहीं चला गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, echo sorry there was an error uploading your file। सी तो ये हमारे पास ये शो हो जाएगा। यहाँ पे बस ये बाकी हमारे पास बिल्कुल सेट है। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। स्टूडेंट्स में जाते हैं, ये वही पुराने नाम
दे देते हैं सी 2021 क्लास 6 ये कोई भी इमेज सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये वाला इमेज सेलेक्ट करते हैं सी। अब इसको क्या कर देते हैं, द फाइल उसका नाम भी आ गया हैज बीन अपलोडेड, ये रिसेट भी हो गया हमारे पास। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो क्या होगा, ये इमेज हमारे पास यहाँ पे अपलोड हो गई। अब अगर इस इमेज को मैं दोबारा अपलोड करूँ, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, नेम वगैरह आप सेम डाल सकते हो, सेम इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन हमने सिर्फ रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे लगाई है, इमेज सेम नहीं होना चाहिए। मैं तो भूल गया कि हाँ ये वाला अपलोड किया। तो देखो, सॉरी दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, सॉरी अपलोड योर फाइल। तो ये फाइल हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसको अपलोड नहीं होगा। चेक भी कर देते हैं कि हमारे पास अपलोड हुआ है कि नहीं। दोबारा देखो, ये हमारे पास ये इमेज है। अब फोल्डर में चेक कर देते हैं, जिस फोल्डर में हमने क्या करना था, इसको इंसर्ट करना था। देखो ये इमेज हमारे पास यहाँ पे आ गया होगा, सी ये इमेज हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब दोबारा से एक और अपलोड कर देते हैं, आशिक, ये वही नाम वगैरह दे देते हैं, सी सेम जल्दी दे देते हैं ताकि सिर्फ अपलोड हो जाए हमारे पास। अब अगर मैं दोबारा से यही दे देता हूँ, इसके बाद एक और के लिए चेक करना होगा, द फाइल हैज बीन अपलोडेड, पीडीएफ या किसी और फाइल के लिए चेक कर देते हैं इसको कि वो अपलोड हो रहा है कि नहीं। सही है, अगर इमेज नहीं है तो ये तुम्हारे पास हो गया। यहाँ पे एक और फाइल चेक कर देते हैं कि कहीं पे हमारे पास, मिसाल के तौर पर कोई भी फाइल अपलोड कर देते हैं, या ये वीडियो, सही है, ये अगर मैं अपलोड कर देता हूँ तो क्या आएगा, देखो, प्लीज अपलोड ओनली पीएनजी, जेपीजी एंड गिफ। सही है, वीडियो कोई भी पीडीएफ फाइल या कोई भी चीज़ हमारे पास अपलोड नहीं होगी, सिर्फ हमारे पास पीएनजी, जेपीजी, गिफ वगैरह ये अपलोड होगी। अब यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे फीमेल भी इंसर्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर फीमेल को भी फेच करेंगे और टीचर वगैरह को भी फेच करेंगे। तो इमेजेस में जाते हैं, यहाँ पे हम फीमेल्स की इमेजेस भी अपलोड कर देते हैं। देखो हमारे पास अब ये अपलोड हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस में भी आ रहा है और रिफ्रेश भी पेज नहीं हो रहा। तो अब सिर्फ क्या करना है, इसको यहाँ पे शो करवाना है। तो इसके बाद हम ये कर देते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना होगा, इसके बाद फेच स्टूडेंट डेटा, यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं फेच स्टूडेंट डेटा, यहाँ पे हम डेटा को फेच करें। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिख देते हैं, लोड, आप कोई भी नाम दे सकते हो, लोड स्टूडेंट डेटा में यही नाम दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी नाम इस फंक्शन को आप दे सकते हो। इसके अंदर हम एजेक्स कॉल करेंगे, एजेक्स का सिंटैक्स हमारे पास ऐसे, सबसे पहले यूआरएल, कौन सी यूआरएल पे आपने सेंड करना है, एसेट्स में हमारे पास एजेक्स में स्टूडेंट एजेक्स, और उसके अंदर हमने क्या करना है, फेच स्टूडेंट डेटा डॉट php, इसको सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट में, नेम फेच स्टूडेंट डेटा डॉट php, इस फाइल को रिक्वेस्ट करेंगे। सी
इस फाइल पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे स्टूडेंट एजेक्स फेच स्टूडेंट डेटा डॉट पीएचपी। स्पेलिंग आपने बिल्कुल सही लिखनी। इसका हमारे पास टाइप क्या होगा, पोस्ट। टाइप हमारे पास पोस्ट हो जाएगा। अगर सक्सेस आ गया, सक्सेस अगर हमारे पास आ गया तो एक फंक्शन रन होगा, फंक्शन डेटा। ये फंक्शन हमारे पास रन हो जाएगा और इसमें हम क्या करना चाहते हैं, इस आईडी पे हम स्टूडेंट रो पे हम इस डेटा को शो करना चाहते हैं। अगर पूरा डेटा शो करना है तो आपने कैसे करना होगा, HTML से। मतलब अगर HTML के साथ आउटपुट आए, मतलब कोई कार्ड या कोई भी चीज पिक्चर वगैरह, अगर उसको आपने शो करना है तो यहाँ पे .html लिखना होगा। HTML के अंदर ये वाला डेटा जो हमें इस पेज से मिलेगा। अब student.php में सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है, स्टूडेंट रो होगा कहीं पे। देखो ये हमारे पास स्टूडेंट रो है। इसको मैंने फ्रंट एंड में आपको पूरा समझाया था कि हमारे पास कैसे होगा। तो यहाँ पे अब हम जो भी कार्ड आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, मतलब जो भी आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हम इससे पास करेंगे और स्टूडेंट रो में इसको क्या करना है, पूरा HTML के साथ शो करवाना है यहाँ पे। तो इसलिए ये पूरा कार्ड शो हो रहा था। अब फेच स्टूडेंट में जाते हैं ना, तो फेच स्टूडेंट में सबसे पहले क्या करते थे, PHP का सिंटैक्स PHP के अंदर ये आपने करना है, क्योंकि हमारे पास PHP फाइल है। इंक्लूड डॉट 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 कनेक्शन, कनेक्शन हमारे पास कनेक्शन डॉट PHP सी है। अब एक क्वेरी रन करनी है, SQL इज इक्वल टू select all from स्टूडेंट के टेबल से all को सेलेक्ट करना है। ये किस तरह सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कनेक्शन किए स्टूडेंट टेबल के साथ। सही है। अब रिजल्ट में क्या स्टोर करना है, रिजल्ट में ये क्वेरी हमने रन करनी है, फायर करनी है, mysqli क्वेरी डॉलर कनेक्शन। कनेक्शन हमारे पास इसमें एक वेरिएबल होगा कनेक्शन का। आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हो इसके लिए भी। SQL सी है। ये क्वेरी हमने फायर की। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आउटपुट। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आउटपुट। इसमें फिर हमने आउटपुट को स्टोर करना है और जो भी आउटपुट आएगा वो हमारे पास इस डेटा सक्सेस फंक्शन में आ जाएगा और उसको हम फिर इस स्टूडेंट रो में शो करवाएंगे। सी। तो इफ अगर हमारे पास क्या है, mysqli num rows, अगर कोई भी रोज है रिजल्ट में तो इसको चला दो। तो क्या, अगर कोई रो है तब ये व्हाइल लूप चलाना है, अगर कोई रो नहीं है तो हमारे पास नहीं चलेगा ये व्हाइल लूप। अब रो में हमने क्या करना है, रो इज इक्वल टू mysqli fetch array। इसमें सारे डेटा को स्टोर करना है जो रिजल्ट में हमने स्टोर किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी टेबल में हमारे पास डेटा है, मतलब यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जितना भी डेटा है वो सारा रो में आ जाएगा। रो स्टूडेंट आईडी, रो इमेज, ये सब कुछ हम फिर इसी तरह कॉल कर सकते हैं। तो रो में हमारे पास ये डेटा आ जाएगा वाइल। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आउटपुट के साथ आपने कंकैटिनेट करना है। सी। यहाँ पे हमने अब जो भी आउटपुट लिखेंगे वो हमारे पास आउटपुट होगा और फिर उस डिवीजन में शो हो जाएगा। डिवीजन सी, ये डिवीजन हमने क्रिएट किया।
यहाँ पे इसको क्लास दे देते हैं कार्ड। अगर बाहर आपने डबल कोटेशन दिए हैं तो अंदर आपने सिंगल देने। सी इसको हम आईडी भी दे देते हैं स्टूडेंट कार्ड। बाकी CSS वगैरह हमने इसका फ्रंट एंड में किया है। सी ये जितना भी फ्रंट एंड है वो ये जब वहाँ पे शो हो जाएगा फेच में, सॉरी कहाँ चला गया, यहाँ पे जब शो हो जाएगा तो इसकी हमने CSS ऑलरेडी की हुई है तो ये डायरेक्ट सही नज़र आएगा हमारे पास कार्ड की शक्ल में। सही है। अब सबसे पहले क्या करना है, इमेज को शो करवाना है। इमेज में सोर्स हमारे पास होगा, सोर्स में हमारे पास क्या होगा, $रो, रो के अंदर हमने किसको गेट करना है, इमेज। ये डेटाबेस का टेक्स्ट है। सही है। यहाँ पे जो भी डेटाबेस में आपने दिया है वही टेक्स्ट आपने देना है और इसके ज़रिए हम इसको फेच कर रहे हैं। तो इमेज हमारे पास क्या हो जाएगा, फेच हो जाएगा। आप यहाँ पे दे सकते हो ऑल्ट प्रोफाइल। सी ये तो हमारे पास इमेज इसी तरह ऐड हो जाए। इमेज के बाद हम एक और डिवीजन क्रिएट कर देते हैं। इसको हम क्लास दे देते हैं क्लास स्टूडेंट कार्ड जो है उसका फुटर। सी वो जो टेक्स्ट वगैरह बटन वगैरह थे वो हमने यहाँ पे शो करवाना। इसके बाद हमने H2 में हमने क्या लिखना होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सी तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे लिख देते हैं, $रो ब्रैकेट के अंदर हमने फर्स्ट नेम ये डेटाबेस का हो जाएगा, फिर दोबारा से कर्ली ब्रेसेस के अंदर $रो और ये हमारे पास लास्ट नेम है। तो H2 में हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फेच हो जाएगा और इसके अंदर फिर हमें एक और डिवीजन क्रिएट करना है। इसको हम क्लास दे देंगे, क्लास दे देते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल एक्शन, स्टूडेंट प्रोफाइल एक्शन। सी यहाँ पे हमने बटन को शो करवाना है। बटन में सबसे पहले हमारे पास क्या, इसको हम क्लास दे देते हैं क्लास स्टूडेंट बटन व्यू। यहाँ पे जो स्टूडेंट का व्यू शो हो रहा था वो डेटा टैग से हम क्या कर, डेटा एट्रीब्यूट से हम क्या कर सकते हैं, एस प्रोफाइल। इसकी मदद से jQuery से हम इसी बटन के आईडी को गेट कर लेंगे। इसी आईडी को गेट कर लेंगे और फिर उसी का डेटा हमें शो करवाना है। तो $रो स्टूडेंट आईडी, ये डेटाबेस की आईडी होगी। अब अगर इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जिस बटन पे, जिसके कार्ड पे क्लिक किया है ना वही बटन हमारे पास होगा। देख अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो इसका टेक्स्ट शो हो रहा है। तो ये कैसे शो हो रहा है, ये डेटा एट्रीब्यूट की मदद से हमारे पास शो हो रहा है। इसी आईडी को हम गेट कर लेते हैं और फिर इसी आईडी का जो कंटेंट होगा उसको हम डेटाबेस से फेच करेंगे। सही है। तो ये हमारे पास इसी तरह काम करेगा। यहाँ पे लिख देते हैं ये प्रोफाइल के लिए, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं स्टूडेंट बटन डिलीट। यहाँ पे व्यू था, यहाँ पे लिख देते हैं DEL
स्टूडेंट बटन ये प्रोफाइल था, ये डिलीट कर देंगे। सही, ये हमने क्या किया, अब इसको डिलीट। अब वाइल लूप के बाहर MySQLi कनेक्शन को हम क्लोज कर देते हैं। MySQLi क्लोज, कनेक्शन को हमने क्लोज किया और ई को हमने क्या किया, डॉलर आउटपुट को हम ई को कर रहे हैं। सी, और यहाँ पे एल्स कंडीशन, ये इफ का एल्स कंडीशन है। सी, अगर कोई भी नहीं है तो हम यहाँ पे शो कर देंगे ई को h2 टैग के अंदर नो रिकॉर्ड फाउंड। सी, अब इसको चेक करते हैं कि हमारे पास कुछ आ रहा है कि नहीं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। सी, इसको चेक करते हैं तो इसको, अच्छा यहाँ पे इस फंक्शन को आपने कॉल भी करना है। सी, लोड स्टूडेंट डेटा डॉट PHP। अब ये हमारे पास होना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो सी ये अब हमारे पास आ गया सर, कार्ड वगैरह हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब अगर मैं सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन को यहाँ पर भी कॉल कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई डेटा इंसर्ट कर दे तो डायरेक्ट ये फंक्शन भी यहाँ पे कॉल हो जाए और ये यहाँ पे अपडेट हो जाए। बाय डिफ़ॉल्ट भी हो, अगर कोई पेज रिफ्रेश करे तो उसके साथ भी हो जाए, और अगर कोई डेटा इंसर्ट करे तो उसके साथ भी हमारे पास हो जाए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डायनामिक चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आरिफ खान सी, ये डेटा वगैरह में सब कुछ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मेल 2011 सॉरी, आप ये मैटर नहीं करता। सी, आप इसको फिर अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं ये इंसर्ट करूँ, सी, अब जिस इमेज इंसर्ट कर देता हूँ ना, देखो द इमेज हैज बीन अपलोडेड। अब अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये मेरे साथ नहीं हुआ। एक मिनट, अच्छा ये अब हो गया है, लेकिन इसको अगर ये ऐसा कर देते हैं कि इसको बाद में कॉल कर देते हैं। अब ये हमारे पास होना चाहिए। रिफ्रेश कर देते हैं, स्टूडेंट्स आशिक, सेम वही ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये वाला फाइल ऐड कर देते हैं। अब इंसर्ट द फाइल हैज बीन अपलोडेड। सही है, ये हमारे पास कैसे हो गया, ऑटोमेटिकली आ गया, मतलब डायनामिकली हमारे पास सीधा आ जाता है, क्योंकि हम फंक्शन को जब इंसर्ट करते वक्त कॉल कर रहे हैं और वैसे भी हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक दो चीज़ हमारे पास रहती है। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर ओपन हो जाए, अगर इस पे क्लिक करूँ तो हमारे पास डिलीट वाला ऑप्शन आ जाए। तो इसके बाद हम ये कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ये काउंट जो है इसको चेंज करते हैं। सी, काउंट के लिए हम सबसे पहले कर देते हैं, फिर डिलीट और ये चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं। सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं टीचर काउंट कमेंट। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। फंक्शन हमारे पास होगा लोड, सॉरी ये टीचर नहीं, ये स्टूडेंट का है, लोड स्टूडेंट काउंट। आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। सबसे पहले इसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं,
क्योंकि कॉल करना ज़रूरी है। यहाँ पे टीचर को कॉल किया। अब इसके अंदर हम एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं URL पे। URL हमारे पास होगा assets ajax student ajax student count php से यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देते हैं student count.php। ये रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड किया। इसका टाइप हमारे पास होगा पोस्ट, टाइप पोस्ट होगा। अगर सक्सेस आ गया तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन रन होगा डेटा, और इसको हम फिर कहाँ पे शो करवाएंगे, student count.html सी $student count.html में हमने क्या करना है, स्टूडेंट काउंट में हमने डेटा को शो करना है। मतलब इस पेज से जो भी आउटपुट आएगा वो हमने यहाँ पे शो करवाना है। student count.php पे जाते हैं। यहाँ पे PHP सबसे पहले इंक्लूड ज़रूरी है। आपने ये वाला फाइल को इंक्लूड करना, कनेक्शन का जो फाइल है उसको इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर ये नहीं होगा। क्वेरी लिख देते हैं SQL कैट भी आपस में लर्न select all from student select all from student। यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर करना है रिजल्ट MySQLi क्वेरी को फायर कर देते हैं MySQLi क्वेरी $connection और $SQL क्वेरी को ऐसे फायर कर देते हैं, और फिर $student count वेरिएबल में हम क्या स्टोर कर देते हैं MySQLi num rows हम ये बताता है कि कितने रोज हैं। मतलब जो तो num rows हम ये बताता है कि हमारे पास ये क्वेरी जो हमने रन की है इसमें कितने रोज हैं। तो इससे हमारे पास रोज आ जाएंगे, और इसको हम फिर सिर्फ इको कर देंगे स्टूडेंट काउंट। तो ये हमारे पास काउंट करके यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, और ये आउटपुट हमारे पास कहाँ पे आएगा, डेटा में, और डेटा को हम यहाँ पे शो करवाएं। तो इसको चेक कर देते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रहा है, इसको चेक करना होगा। लोड स्टूडेंट काउंट को हमने कॉल भी किया है URL स्टूडेंट काउंट एजेक्स स्टूडेंट count.php पे सेंड किया। टाइप हमारे पास पोस्ट है सक्सेस फंक्शन डेटा। इसको यहाँ पे अलर्ट कर देते हैं। अगर वहाँ पे आपने के पास नहीं आ रहा तो यहाँ पे डेटा को अलर्ट कर दो, फिर आपके पास आ जाएगा। देखो हमारे पास 5 आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास मसला है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आईडी चेक कर देते हैं। आईडी हमारे पास कहाँ पर होगी, डैशबोर्ड में हमारे पास अटेंडेंस है, एग्जाम स्टूडेंट, हाँ ये आईडी इस आईडी में हमने शो करवाना है। तो सबसे पहले ये कर देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं क्योंकि ये हमने गलती से टीचर अब यहाँ पे आते हैं। देखो ये हमने गलत दिया हुआ है स्टूडेंट काउंट। अब चेक करते हैं कि हमारे पास आ रहा है कि नहीं। 5 ये हमारे पास अब 5 आ है। अब अगर मैं एक और इंसर्ट कर दूं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये फंक्शन
यहाँ पे भी कॉल करना होगा। अगर हम इंसर्ट करें तो ये भी हमारे पास इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, सबसे पहले अलर्ट को हटा देते हैं। अब हमारे पास डेटा CR है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देते हैं। स्टूडेंट में जाते हैं, एक और हमारे पास स्टूडेंट ऐड कर देते हैं 2011। ये मैटर नहीं करता, इसमें फिर आप कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास है मेल, ये वाला पिक्चर ऐड कर देते हैं। सही, अब ये हम इंसर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि नहीं। ये हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है और हमारे पास 5 से ये इंक्रीज हो गया। अब जब हम इसको डिलीट करेंगे तो उस वक्त ये फंक्शन कॉल करेंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिलीट होगा। तो उसके बाद हम प्रोफाइल पे काम करते हैं और फिर डिलीट पे काम, सबसे पहले डिलीट पे करते हैं क्योंकि डिलीट हमारे पास आसान। तो यहाँ पे हम डिलीट के लिए फंक्शन लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक। किस चीज़ पे क्लिक करना है, सॉरी, डॉट फेच में हमने यहाँ पे एक बटन डिक्लेयर किया था डिलीट के लिए। देखो ये डिलीट का है, तो इसको आपने सॉरी इसको कॉपी करना है क्लास। अगर इस बटन पे कोई क्लिक करे तो हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन रन होगा, उसमें अब हम सब कुछ लिखेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लिख देते हैं, स्टूडेंट डिलीट आईडी इज इक्वल टू $this डॉट ATTR एट्रीब्यूट में हमने क्या पास करना है, सॉरी स्टूडेंट डिलीट आईडी नहीं, ये पास करना है इसी। तो इससे क्या होगा, जिस भी कार्ड के डिलीट बटन पे हम क्लिक करेंगे उसका हमें आईडी मिलेगा, क्योंकि हर कार्ड अलग अलग होगा। वाइल लूप में ये 3-4 कार्ड होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो अगर ये मैं यहाँ पे पास कर दूँ, देखो मैं यहाँ पे अलर्ट करके देख लेता हूँ आपके लिए, अलर्ट एस डिलीट आईडी। सी, अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, देखो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट्स, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये 3 आ गया, 3 आईडी। अगर इस पे क्लिक करूँ तो 4, 5, 6, ये सब की आईडी अब हमारे पास आ रही है। सी, तो इस आईडी की मदद से अब हम इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का हमारे पास एक मेथड है, इफ कंफर्म आर यू श्योर you want to delete this। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड हमारे पास चेक करता है कि अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब जिस तरह अगर मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँ, देखो ये तो आ गया, एक मिनट, यहाँ पे ये डेटा कुछ पास, यहाँ पे सबसे पहले उस पेज पे सेंड करते हैं, फिर आप हमारे पास आ। अब अगर हम डिलीट पे क्लिक करें तो ये मैसेज आ जाएगा, श्योर वांट टू डिलीट दिस। तो अगर हम ओके कर दे तो ये फंक्शन यहाँ पे फिर रन होगा। सही है, एजेक्स का जो रिक्वेस्ट होगा वो हमारे पास रन हो जाएगा। एजेक्स की रिक्वेस्ट में सबसे पहले हम यूआरएल पे सेंड कर देते हैं, एसेट्स में हमारे पास एजेक्स में स्टूडेंट एजेक्स, और स्टूडेंट एजेक्स में हमारे पास होगा स्टूडेंट डिलीट डेटा डॉट PHP। सी, इस पे हम रिक्वेस्ट कर सेंड कर रहे हैं, इस पेज पे टाइप हमारे पास क्या होगा, पोस्ट।
टाइप हमारे पास पोस्ट होगा और डेटा हम क्या सेंड करना चाहते हैं, डेटा में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट फॉर्म में ये आईडी सेंड कर रहे हैं। सी कौन सा आईडी, एस डिलीट आईडी। अब यहाँ पे ये आईडी सेंड कर रहे हैं, लेकिन इस पेज पे हम ये वाला आईडी यूज करेंगे, मतलब इस पेज पे हम ये वाला आईडी यूज करेंगे। अब अगर हमारे पास सक्सेस आ गया, सक्सेस में हम फिर क्या करना चाहते हैं, एक फंक्शन रन करेंगे, रिस्पांस आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर आप पास कर सकते हैं, इसको हम फिर बाद में देख लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं नेम को, और यहाँ पे इसके लिए एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं इसी नाम से। सी अब यहाँ पे इसका PHP कोड लिख देते हैं, सॉरी PHP यहाँ पे इंक्लूड करना है, इंक्लूड connection.php। अब जो आईडी यहाँ से सेंड की है, मतलब जिस बटन पे क्लिक करेंगे ये उसी की आईडी हमें मिल रही है ना, ये आईडी, और वो हम यहाँ पे डेटा के साथ सेंड कर रहे हैं इस पेज पे। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट की आईडी को गेट कर लेते हैं, स्टूडेंट आईडी 1 लिख देते हैं, या आप 2 भी लिख सकते हो। सही है, सिर्फ चेंज करने के लिए, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में भी सेम आईडी है, स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे वो नाम दे देंगे जिस रिक्वेस्ट जो हमने सेंड किया। देखो यहाँ पे आईडी नाम दिया है, तो यहाँ पे भी आपने आईडी नाम देना है। ये अब हमने गेट कर लिया। यहाँ पे क्वेरी लिख देते हैं SQL3, आप कोई भी नाम दे सकते हो। सही है, delete from student where student ID है हमारे पास। कौन सी आईडी है, डेटाबेस में। डेटाबेस में हमने इसको क्या नाम दिया था, यहाँ पे चलते देखो, स्टूडेंट आईडी। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू कौन सी वाली आईडी, ये आईडी। और ये आईडी हमारे पास कौन सी है, जिस पे यूजर ने क्लिक किया है। तो जिस भी बटन पे यूजर ने क्लिक किया है वो हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको डिलीट फिर करेंगे। मतलब जिस भी आईडी पे क्लिक किया है उसी आईडी को हम डिलीट कर रहे हैं। $result3 is equal to MySQLi query connection और $result3, ये क्वेरी फायर हो जाएगी। इफ $result3, अगर ये क्वेरी फायर हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाए, echo 1। अगर ये गलत आ जाए हमारे पास तो इसको क्या करना है, echo 0। सही है, अब यहाँ पे आना है आपने, यहाँ पे अब हम चेक करेंगे इफ रिस्पांस इज इक्वल टू इक्वल, अगर रिस्पांस हमारे पास 1 है, हमारे पास अगर रिस्पांस 1 है तो इसको क्या कर दो, अलर्ट, रिस्पांस को हमारे पास अलर्ट कर दो। एल्स रिस्पांस, अगर रिस्पांस नहीं है तो इको कर दो अलर्ट डेटा नॉट डिलीटेड। सी, अब सबसे पहले चेक कर देते, चेक नहीं करते, यहाँ पे एक और फंक्शन इसको भी कॉल करना होगा, लोड काउंट। लोड काउंट से हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर डेटा डिलीट हो जाए तो 1 डिक्रीज हो जाएगा। और इसको भी कॉल करना होगा लोड स्टूडेंट डेटा, क्योंकि वहां से भी हमने हटाना है। तो अगर 1 आ जाए, 1 का मतलब क्या है हमारे पास, 1 का मतलब है कि ये सक्सेस हो गया, ये क्वेरी हमारे पास रन हो गई। अब इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। सी,
स्टूडेंट पे जाते हैं, डिलीट। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस? अगर मैं इस पे ओके पे क्लिक करूं, डेटा नॉट डिलीटेड, ये हमारे पास क्या गया, ये आ गया, मतलब 1 यहाँ पे नहीं आ रहा। यहाँ पे चेक कर देते हैं, इफ रिजल्ट 3 ई को हमारे पास हो जाएगा 1, ई को हमारे पास हो जाएगा 1। अगर हम इसको ई को ही ना करें, एक मिनट मैं डायरेक्ट ये चला देता हूँ, सही है। ये रिस्पांस हम हटा देते हैं, एल्स भी हम हटा देते हैं। चेक करते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो गया, डिलीट नहीं हो रहा है, इसको चेक करना होगा। यहाँ पे एक मिनट, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, शो वांट टू डिलीट दिस अनडिफाइंड वेरिएबल रिजल्ट 3, अच्छा अनडिफाइंड वेरिएबल रिजल्ट, सही सही सही, ये यहाँ पे रिजल्ट 3 नहीं पास करना था, यहाँ पे SQL 3 पास करना। अब इसको अगर हम अनकमेंट भी कर दे तो काम करेगा। इसको मैं बैक जाता हूँ, इफ रिस्पांस 1, इसको भी अब हटा देते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, स्टूडेंट्स पे जाते हैं, स्टूडेंट्स पे अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूँ, शो वांट टू डिलीट दिस, डेटा नॉट डिलीटेड। यहाँ पे अलर्ट कर देते हैं, रिस्पांस को चेक करते हैं कि इसमें कहाँ पर मसला है। स्टूडेंट्स डेटा नॉट डिलीटेड, ये इस पार्ट में आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास रिस्पांस 1 शो नहीं हो रहा। अच्छा, क्यों शो होगा भाई, रिजल्ट 3, सी सेव रिस्पांस, देखो अब डिलीट हो गए थे, लेकिन यहाँ पे तो ये हमारे पास कभी कभी डिलीट हो जाते हैं लेकिन शो नहीं होती, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल या किसी चीज़ में गलती हो जाती है। तो अब ये हमारे पास डिलीट होंगे। सी यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, अलर्ट में रिस्पांस को शो नहीं करते, अलर्ट में लिख देते हैं डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। सी डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, हमारे पास सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। इसको अब रिफ्रेश कर देते हैं, देखो हमारे पास ये 4 था, अब हमारे पास क्या हो गया, ये 4 था, यहाँ पे पहले 6 था, अब 4 हो गया, क्योंकि 2 हमारे पास डिलीट हो गए। अब स्टूडेंट पे जाते हैं, अब अगर मैं इसको दोबारा से डिलीट कर दूँ तो यहाँ पे शो का डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, अगर इस पर हम क्लिक करें तो ये हाइड हो गया और हमारे पास ये भी 3 हो गया। तो इसको इसी तरह डिलीट करना है। अब यहाँ पे कुछ फीमेल्स को भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत होगी। फीमेल की इसलिए ज़रूरत होगी क्योंकि वो जब चार्ट जो था हमारे पास उसको फेच करने के लिए फीमेल्स और मेल टीचर दोनों को अलग अलग फेच करेंगे। तो यहाँ पे मैं फीमेल्स ओपन, यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। सी बस ये दो सही है, ये हमारे पास अब इसी तरह काम करेगा। देखो हमारे पास 4 ही है, हमारे पास 4 हो गए। तो इसके बाद हमारे पास क्या करना है, प्रोफाइल, अगर वो प्रोफाइल पे क्लिक करेगी तो इसका प्रोफाइल हमारे पास शो होना चाहिए। इसके बाद इस पे काम करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास तकरीबन सेम ही होगा। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ नाम वगैरह चेंज कर लेंगे। सी यहाँ पे स्टूडेंट डिलीट बटन है, कहाँ पे था, स्टूडेंट फेच
डेटा, यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल को गेट कर लेंगे। अब अगर प्रोफाइल पे कोई क्लिक करेगा, किसी भी प्रोफाइल बटन पे कोई क्लिक करेगा तो उसकी आईडी हमारे पास आ जाएगी। सी अब अगर प्रोफाइल पे कोई क्लिक करे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वो मोडाल शो करना है। मोडाल का हमारे पास नेम था, एक मिनट में यहाँ पे students.php पे जाता हूँ। देखो ये यहाँ पे आईडी दी थी हमने, इसको हमने फ्रंट में किया था, इसको बाय डिफॉल्ट हमने फिर हाइड किया था। अब अगर इस बटन पे कोई क्लिक करे तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, शो, ये मोडाल शो होना चाहिए। अब इस बटन पे जाते हैं, इसमें हमने कहीं पे गलती की है, एक में डॉक्यूमेंट गलती की है, सॉरी, इसको दोबारा से लिख देते, पूरा लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक। और कौन सी बटन पे कोई क्लिक करे, डॉट, सॉरी, इसको कॉपी, इस बटन पे नहीं, सॉरी, स्टूडेंट व्यू बटन पे अगर कोई क्लिक करे, इस पे अगर कोई क्लिक करे तो ये फंक्शन हमारे पास आना होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास फिर क्या होगा, डॉलर हैश। अब अगर कौन से वाले, इसको हमने शो करवाना है, डॉट शो। अब इस बटन पे क्लिक कर देते हैं, प्रोफाइल, किसी भी प्रोफाइल बटन पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे पास देखो ये मॉडल शो है। अब सिर्फ इसमें क्या करना है, इस पे अगर क्लिक करें रेड बटन पे तो ये हमारे पास हाइड होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, दोबारा से डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक, अगर कौन से बटन पे हमारे पास क्लिक करे, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक है स्टूडेंट व्यू डिटेल मॉडल, इसको चेक कर देते हैं। यहाँ पे ये हाइड क्रॉस निशान, अगर इस पे कोई क्लिक करे तो यहाँ पे फंक्शन रन होगा हमारे पास, और इस फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, व्यू डिटेल मॉडल जो है यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, और वहाँ पे जो क्वेरी का मेथड है हमारे पास हाइड। अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं, स्टूडेंट्स व्यू मॉडल क्लिक क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे शायद आईडी हमने दी थी, इसको अब दोबारा से रिफ्रेश कर देते हैं, स्टूडेंट्स व्यू मॉडल, इस पे क्लिक करें तो हमारे पास ऐड हो रहा है। अब इसी तरह जिस तरह ये हमने डिलीट के लिए आईडी गेट की थी, सॉरी यहाँ पे नहीं, ऊपर वाले, ऊपर में यहाँ पे फिर हमने प्रोफाइल के लिए भी यही आईडी, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे डिलीट की जगह ये पास करना है, और इसको सिर्फ अब दूसरा कोई और वेरिएबल नाम देना है, एस व्यू आईडी सी, यहाँ पे सिर्फ अब व्यू होगा। इसके बाद हम एजेक्स रिक्वेस्ट को सेंड कर देते हैं, यूआरएल कहाँ पे सेंड कर देते हैं, एसेट्स में एजेक्स में हमारे पास स्टूडेंट एजेक्स में हमारे पास स्टूडेंट व्यू डिटेल्स, स्टूडेंट व्यू
details.php इस फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। फाइल आपने सेम क्रिएट करना है, अगर फाइल आपका डिफरेंट हुआ तो फिर काम नहीं करेगा। स्टूडेंट व्यू डिटेल हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अब इसका हमारे पास टाइप क्या होगा, हमारे पास टाइप पोस्ट। डेटा में हम क्या सेंड करना चाहते हैं, डेटा। ऑब्जेक्ट फॉर्म में आईडी सेंड करना चाहते हैं, आईडी हमारे पास क्या है, स्टूडेंट व्यू आईडी। अगर हमारे पास सक्सेस आ गया तो फंक्शन रन होगा। फंक्शन में हमारे पास रिस्पांस आ जाएगा। रिस्पांस को हम कहाँ पे शो करना चाहते हैं, स्टूडेंट डिटेल बॉडी इनर, यहाँ पे सॉरी फेच नहीं, स्टूडेंट्स पे जाते हैं। इस आईडी में हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे रिस्पांस को शो करना चाहते हैं। यहाँ पे $hash.html रिस्पांस सी। अब इस पेज से जो भी आउटपुट आएगा वो इस पे हमारे पास शो हो जाएगा। यहाँ पे क्या स्टूडेंट व्यू डिटेल मॉडल पे जाते हैं, वही पुराना किस्सा दोबारा से कर देते हैं। इंक्लूड डॉट कनेक्शन PHP कनेक्शन कर देते हैं। स्टूडेंट आईडी को सेलेक्ट कर देते हैं, स्टूडेंट आईडी में हम क्या कर देते हैं, जो दूसरे पेज से रिक्वेस्ट की है वो जो डेटा सेंड किया है आईडी में उसको यहाँ पे गेट कर लेते हैं। फिर एक क्वेरी चला देते हैं, SQL select all from student where student id is equal to ये वाला, ये आईडी इसलिए हमने हमारे पास काम नहीं करा क्योंकि हमारे पास ये कंप्यूटेशन में हमने बंद नहीं किया। देखो अब कलर इसका चेंज हो गया। अब इस आईडी को क्या करना है, रन करना है। रिजल्ट आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है जो मैं दे रहा हूँ वही आपने देना। MySQLi क्वेरी कनेक्शन हमारे पास इस फाइल में और ये हमने क्वेरी पास की सी SQL। अब हमारे पास क्या गया, आउटपुट। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं भाई, ये हमने पिछले सेक्शन में ये जब बना रहे थे स्टूडेंट इंसर्ट स्टूडेंट डेटा उसमें भी आउटपुट को डिक्लेयर किया था क्योंकि इसको फिर कंकैटिनेट करना है। इफ MySQLi num रोज, अगर कोई भी रोज है डॉलर रिजल्ट में अगर 0 से ग्रेटर है तो उसको क्या कर दो, वाइल लूप चलाएंगे इस पे। वाइल रो में हमने सारा डेटा डेटाबेस का फेच करना है। MySQLi fetch array $result सी। अब यहाँ पे क्या करना है, डॉलर आउटपुट को कंकैटिनेट करना है। ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना वो सिर्फ HTML का टेक्स्ट है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसमें ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। ये मैंने पहले से, इसको कॉपी करो सबको और यहाँ पे ये आपको वैसे भी मिल जाएगा। सी वाइल लूप में ये एक कार्ड पूरा हम शो करवा रहे हैं, लेकिन वही कार्ड जिसका स्टूडेंट आईडी ये है, जो जिस पे यूज़र ने क्लिक किया वो हमें कहाँ से मिल रहा है,
यहाँ से सही। जिस भी बटन स्टूडेंट व्यू बटन पे क्लिक किया ये आईडी हमें मिल जाएगी, इसको हम पास कर लेंगे इस पेज पे। इस पेज पे हम क्या कर रहे हैं, वो डेटा फेच कर रहे हैं स्टूडेंट का जिसकी आईडी इस आईडी के साथ बराबर है, और फिर इस आईडी के मुताबिक हम ये डेटा शो करवा रहे हैं। सी ये सिंपल है, इसका सीएसएस ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। और ये कहाँ पे हमारे पास शो होगा, जो मॉडल था, देखो जो मॉडल ओपन हुआ था उसके बॉडी में ये शो हो जाएगा, और उसी में फिर हमने सीएसएस इसकी सेट की हुई है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सबको क्लासेस वगैरह सेम वही दिए हुए हैं। देखो ये हमारे पास इमेज शो हो रहा है और उसका नेम, फिर दोबारा दूसरा स्टूडेंट राइट, स्टूडेंट लेफ्ट और स्टूडेंट रो, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स और इसी तरह किया है। सही, ये सिंपल सीएसएस है, आप इसको फिर चेक कर सकते हैं। ये तो हमारे पास हो गया व्हाइल लूप। इसके बाद कनेक्शन को क्या कर देते हैं, माई एसक्यूएल क्लोज, कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे इको कर देते हैं आउटपुट, डॉलर आउटपुट। आउटपुट में हमारे पास क्या होगा, ये सारा डेटा। तो ये सारा डेटा जब आउटपुट हो जाएगा उसको हम HTML मेथड के जरिए क्या कर रहे हैं, इस बॉडी में शो करवा रहे हैं। ये हमारे पास आउटपुट हो गया। एल्स अगर डेटाबेस में कोई भी डेटा नहीं है, मतलब रो 0 से कम है, तो यहाँ पे इको कर देंगे, तो ये हमारे पास आउटपुट में आएगा। फिर ये शो, जो भी इस पेज से आउटपुट आएगा वो इस पे हमारे पास शो हो जाएगा इस बॉडी पे। यहाँ पे आप H2 टैग भी लिख सकते हो या H3, कोई भी आप लिख सकते हो। नो रिकॉर्ड फाउंड। सी अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सेव स्टूडेंट, स्टूडेंट पे इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा, आईडी सब कुछ हमने सही किया हुआ है। ये तो मेरे पास सही है, इसको मैंने कॉपी किया, ये भी सही, ये जावास्क्रिप्ट फाइल में कोई गलती। डॉक्यूमेंट इस बटन पे अगर क्लिक करें तो ये तो काम कर रहा है, ये आईडी भी काम कर रहा है, यूआरएल भी काम कर रहा है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐसा है। अब अगर मैं इसको सेव कर दूँ तो अलर्ट तो हो रहा है, लेकिन ये हमारे पास काम नहीं कर रहा। एक मिनट, इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसका मतलब है कि अगर अलर्ट हो रहा है तो ये चीज़ काम नहीं कर रहा हमारे पास। इसको करने के लिए यहाँ पे, अच्छा ये हमने क्लास दिया हुआ है और यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, आईडी। तो ये चीज़ें इसका आपने ख्याल रखना है, फिर आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारे पास स्टूडेंट शो हो रहा है, ये शो हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारे पास ये डिफरेंट शो हो रहा है। सी इसको आप CSS में जाके फिर सेट भी कर सकते हो, ये बहुत सिंपल है, इसका CSS आपको मिल जाएगा। अब अगर मैं जाऊंगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, जल्दी मैं चेक कर लेता हूँ अगर सही हो गया। ये हमारे पास स्टूडेंट का है। स्टूडेंट्स में हमारे पास 8 स्टूडेंट नहीं, that's in detail modal body है। इनर पे रो लेफ्ट को 30% कर देते हैं और उसमें इमेज और राइट को हम सबसे पहले रो में लिख देते हैं डिस्प्ले
जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, हो सकता है कि इसमें सही इमेज का साइज हम थोड़ा कम कर देते हैं। ये अब हमारे पास यहाँ पे, इसको फिर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपने मुताबिक से, जो भी आपको अच्छा लगे उसी के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हो। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, डेटा कैसे फेच करते हैं वो इम्पोर्टेंट, आप इसको फिर अपने मुताबिक सेट कर सकते हो। सी ये तो हमारे पास हो गया, डिलीट भी काम कर रहा है और फेच भी हमारे पास हो रहा है। अब सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे सर्च का ऑप्शन और फीमेल और मेल को अलग अलग से फेच करेंगे ताकि यहाँ पे हम इसको शो करवा सके। देखो फीमेल स्टूडेंट्स और मेल स्टूडेंट्स, सी इसके लिए फिर इसके बाद कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये सर्च के लिए कर देते हैं। सी इसके लिए क्या करना होगा, स्टूडेंट में जाते हैं, स्टूडेंट्स, और सर्च की जो आईडी है हमारे पास उसको फाइंड कर देते हैं। देखो ये हमारे पास के इनपुट है सर्च, अभी इसको कॉपी कर लेते हैं क्लास, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे आप नीचे भी कर सकते हो, नीचे करिए। सी डॉलर डॉट हमारे पास क्लास दिया था डॉट ऑन की, ये हमारे पास डिफरेंट मेथड है ऑन की अप। अगर की को हम प्रेस करते हैं और फिर जब छोड़ देते हैं तो उसको की अप कहते हैं। सी ऑन की अप, यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास एक फंक्शन रन होगा। फंक्शन में हम एक वेरिएबल लेते हैं सर्च टर्म, सर्च टर्म, सर्च में हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे डॉलर 30 डॉट वेल, इसको मैं अलर्ट कर देते हैं इसको, ताकि हमें पता चले कि ये कैसे काम कर रहा है। सर्च सर्च, अब अगर इस इनपुट में मैं कोई भी वैल्यू सर्च कर, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, रिफ्रेश कर देते हैं स्टूडेंट ए, देखो हमारे पास ए अलर्ट हो गया। अब अगर मैं बी प्रेस करूँ तो एस हो गया, डी प्रेस करूँ तो हमारे पास ये सारी वैल्यू आ रही है। तो इससे हमने क्या किया, मतलब इस इनपुट की वैल्यू हमने ले ली। सी यहाँ पे अलर्ट को हटा देते हैं, अलर्ट को हमने हटा दिया। अब इसमें हम एजेक्स रिक्वेस्ट कर देते हैं, एजेक्स यूआरएल, इस यूआरएल पे हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। एसेट्स में हमारे पास फिर एजेक्स स्टूडेंट, और फिर एजेक्स स्टूडेंट, और एजेक्स स्टूडेंट में हमारे पास क्या होगा, सर्च स्टूडेंट डेटा, सर्च स्टूडेंट डेटा डॉट php, इसको डायरेक्ट बना भी लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि नेम में कोई डिफरेंस ना, पूरा कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट, यहाँ इस पेज पे हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, इसका टाइप हमारे पास होगा पोस्ट, टाइप हमारे पास पोस्ट होगा, और डेटा हम क्या सेंड कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम डेटा सेंड कर देंगे। इसको हम नाम नेम दे रहे हैं सर्च, कॉलन देने अपने, सर्च में हम क्या पास कर रहे हैं, ये सर्च टर्म, मतलब जो भी यूजर ने इनपुट
किया है वो यहाँ पे आ जाएगा और उसको हम इस डेटा में इस वेबसाइट इस पेज पे सेंड कर रहे हैं। सी अब अगर हमारे पास सक्सेस आ जाए तो क्या होगा, फंक्शन रन होगा, यहाँ पे रिस्पांस हमारे पास आ जाएगा। रिस्पांस को हम कहाँ पे शो करना चाहते हैं, स्टूडेंट रो में, डॉलर हैश स्टूडेंट, उसी रो में शो करना चाहते हैं, सॉरी जिस रो में हमने इस स्टूडेंट का एक्चुअल डेटा शो किया है। सी HTML रिस्पांस स्टूडेंट रो में देखो यहाँ पे हमने एक्चुअल डेटा हमने कहाँ पे शो किया, देखो ये स्टूडेंट रो का हमने डेटा शो किया है। अब ये पेज हमारे पास हो गया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देते हैं, PHP का सिंटेक्स स्टार्ट कर देते हैं। सी PHP का सिंटेक्स इंक्लूड, यहाँ पे इसको इंक्लूड कर देते हैं, कनेक्शन डॉट PHP। अब जो सर्च वैल्यू है, सॉरी कोई भी आप यहाँ पे वेरिएबल को नाम दे सकते हो। उसको गेट करने के लिए क्या करना होगा, पोस्ट, यहाँ पे क्या पास किया था, सर्च, जो भी यहाँ पे नेम दिया है ना, ये सर्च, यहाँ पे वो पास करना है। मैंने सर्च दिया, अगर आप कोई और नाम दो तो आपने वो पास करना है। अब ये एक क्वेरी लिखनी है, सी SQL is equal to select all from student where first name like, इसको वाइल्ड कार्ड कहते हैं। सी वाइल्ड कार्ड, परसेंट डबल कोटेशन परसेंट डॉट डॉट, इसके अंदर आपने क्या लिखना है, ये सर्च वैल्यू। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर ये फर्स्ट नेम लाइक सर्च वैल्यू जो यूजर ने सर्च किया है वो अगर f नेम के बराबर है, या इसी को दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, f नेम और लास्ट नेम, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डेटाबेस में हमने दिए हुए हैं, सी वो यूज करें, या ये लास्ट नेम के बराबर है तो वो वैल्यू हमें इसमें चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ रिजल्ट में क्वेरी को रिजल्ट MySQLi क्वेरी को रन करना है, कनेक्शन फायर करना है SQL। सी बाकी जो है हमारे पास कौन सा वाला कॉपी करना है, यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट काउंट फेच स्टूडेंट, हाँ ये इसको पूरा कॉपी करना है सेम, और यहाँ पे आके इसको फेच कर लेते हैं, सॉरी पेस्ट कर लेते हैं। ये सारा उसी सेम है जो कार्ड हमने वहाँ पे फेच किया था ना, और सेम टेक्स्ट सेम डिवीजन में उसको शो कर रहे हैं, इसी को भी सेम डिवीजन में शो करें। इसको थोड़ा चेक करते हैं कि वेयर लाइक और लास्ट नेम लाइक है। सही, अब चेक करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि हमारे पास काम कर जाए। स्टूडेंट्स, ओके ये काम नहीं करा, तो ये तो सही था क्योंकि इसको हमने अभी किया था, ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट के फाइल में आते हैं और यहाँ पे एजेक्स स्टूडेंट,
अच्छा ये स्टूडेंट एजेक्स है सही। इसको हटा देते हैं, स्टूडेंट एजेक्स। अभी इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास काम कर रहा है कि नहीं। ए डी, हाँ सी। अगर नहीं करे तो ये हमारे पास क्या आएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। इसके लिए ऐसा कर देते हैं कि इधर ही स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल कलर ब्लैक। अब अगर हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, स्टूडेंट्स नो रिकॉर्ड फाउंड। इसको फिर आप सही भी कर सकते हो, मतलब ये थोड़ा डाउन शो होगा या सेंटर में भी शो करा सकते हो। अगर मैं इसको कर दूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सी नो रिकॉर्ड फाउंड, ये तो होना चाहिए था। बस ये आप इसको फिर इसी तरह कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर या जो भी फिर आप देना चाहते हो। सी लेकिन इसको यहाँ पे नहीं करना होगा क्योंकि इस डिवीजन में शो कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे CSS में करना होगा, वहाँ पे CSS में उसको फिर एक्सेस करना होगा। इसी तरह ये हमारे पास हो जाए। लेकिन बस ये हमारे पास सब पूरा काम कर रहा है। अगर मैं खान दे दूँ तो ये 3 आ जाए, अगर मैं मरवत दे दूँ तो ये 3 हमारे पास, ये हमारे पास आ रहे हैं। ये सर्च हमारे पास अब बिल्कुल काम कर रहा है। इसमें से दो चीज़ें रहती हैं, इस फीमेल काउंट और मेल काउंट। इसको करते हैं, ये चार्ट जो है ना इसके लिए फिर अलग कर देंगे, सही है, इसका फिर अलग हिसाब है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डायनामिकली शो करने के लिए कि हमारे पास कितने फीमेल और कितने मेल स्टूडेंट है और कितने फीमेल स्टूडेंट है, इसको करने के लिए ऐसा करना होगा। इसके बाद हम ये करें, तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन फेच फीमेल। आप कोई भी नाम फंक्शन को दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन वही नाम देना जो मैच करो, सही है। यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं। इसको और जगह भी कॉल करेंगे क्योंकि अगर डिलीट हो गया उसके साथ भी ये अपडेट होना चाहिए। तो फेच फंक्शन में एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करते हैं URL पे। कौन सी URL पे, URL वगैरह आपने सही देने। एसेट्स में एजेक्स में स्टूडेंट एजेक्स, और स्टूडेंट एजेक्स में हमने क्या करना है, फेच फीमेल स्टूडेंट डॉट PHP। इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। फेच फीमेल स्टूडेंट डॉट PHP, हमारे पास टाइप क्या होगा, टाइप हमारे पास होगा पोस्ट। सक्सेस हमारे पास जब आएगा तो यहाँ पे एक फंक्शन रन होगा। फंक्शन में हम पैरामीटर पास करेंगे फेच। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, इट डजंट मैटर। हैश कौन से आईडी पे शो करना है, फेच फीमेल काउंट। इसको हमने उसमें बनाया था फ्रंट एंड की, जब हम बना रहे थे तो ये हमने आईडी क्रिएट की थी, वो हमारे पास अब यहाँ पे PHP डैशबोर्ड पे यहाँ पे कहीं पे होगी, देखो फेच मेल काउंट, और यहाँ पे ऊपर हमारे पास फेच फीमेल काउंट। तो ये तो यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं, फेच फीमेल काउंट पे जाते हैं। सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, सेटिंग पे नहीं, PHP
इंक्लूड, इसको इंक्लूड ज़रूर करना है। सी इसके बगैर भी ये कनेक्शन वगैरह काम नहीं करें। एक क्वेरी रन कर दें यहाँ पे SQL, यहाँ पे हमने क्वेरी को रन करना है। सॉरी, सबसे पहली क्वेरी को लिखना होगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर, जिसका जेंडर क्या हो, डेटाबेस में ये जेंडर होगा, इसका जेंडर हमारे पास क्या हो, फीमेल। तो यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट ऑल आ जाएंगे, जिसका सारे रो आ जाएंगे जिसका जेंडर क्या हो, फीमेल। सी है। अब इस क्वेरी को क्या करना है, फायर करना है। माई SQLi क्वेरी कनेक्शन SQL, इस क्वेरी को हमने क्या किया, फायर किया। अब एक वेरिएबल में फेच फीमेल काउंट, इसमें क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं रो। MySQLi फेच नम रोज, नम रोज में हमारे पास क्या आ जाएंगी, जितने भी रोज हैं वो हमारे पास सारे आ जाएंगे। और इसको हम क्या करेंगे, इको, इसको हम इको कर देंगे। सी, तो इसका मतलब है कि वो फेच कर दो जो हमारे पास जेंडर क्या है इसका, फीमेल। इस क्वेरी को फायर कर दो और यहाँ पे क्या कर दो, जितनी भी रोज हैं उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे इको कर दो। जब हमारे पास ये इको हो जाए तो ये यहाँ पे आ जाएगा फेच में, और फेच में हम कहाँ पे शो कर रहे हैं, फेच फीमेल काउंट, वो हमारे पास कहाँ पर है, देखो फेच फीमेल काउंट, इसको ये 00 हटा देते हैं। अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो हमारे पास 1 फीमेल है। तो अगर हमारे पास 1 फीमेल स्टूडेंट है तो देखो हमारे पास 1 फीमेल शो हो रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं कि फीमेल हमने कितने दिए हुए हैं, देखो हमारे पास ये 1 फीमेल है। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं ताकि सही पता चले कि मेरे पास कितने फीमेल है। सही, देखो वहाँ पे हमने मेल का पिक्चर, फीमेल का पिक्चर लगाया है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, फीमेल सिर्फ एक दिया हुआ है। अब इस फंक्शन को हम कहाँ पे कॉल कर सकते हैं, अगर हम कोई डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करते वक्त हम फीमेल भी इंसर्ट कर सकते हैं और मेल भी इंसर्ट कर सकते हैं, या कोई डेटा हम क्या कर रहे हैं, डिलीट, फीमेल भी डिलीट कर सकते हैं और मेल भी डिलीट कर सकते हैं। सी, तो इसी को दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, फेच मेल काउंट, फेच मेल काउंट, यहाँ पे लिख देते हैं फेच मेल स्टूडेंट पेज, और इसी को यहाँ पे मेल काउंट PHP पे शो कर। इसके लिए एक फाइल बना देते हैं, फेच, सॉरी यहाँ पे फेच फीमेल को इको किया है, और यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे जेंडर चेंज कर देते हैं, मेल क्वेरी फाइल MySQLi num row, ये नेम वगैरह चेंज कर लेते हैं ताकि पता चले, अगर कोई प्रोग्राम है उसको चेक कर ले तो उसको पता लगे। अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास ये 3 मेल स्टूडेंट आ गए और एक हमारे पास फीमेल स्टूडेंट। इस ग्राफ को हम बाद में चेंज कर लेंगे, इसको हमने डमी डेटा दिया हुआ है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट का सेक्शन, स्टूडेंट का सेक्शन हमारे पास पूरा हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, पेरेंट, ये पेरेंट की वैल्यू ऐड करेंगे और ये पेजिनेशन भी हम ऐड करेंगे। सी, तो ये तो हमने कुछ डमी डेटा डाला हुआ है। देखो सबसे पहले आपने क्या बनाना है,
इसी तरह आपने पूरा HTML और CSS में बनाना है ताकि ये पूरा आपको साथ आ जाए। फिर इसी को कॉपी करके PHP का कोड इसमें इंसर्ट करवाना है और ये भी हमने फ्रंट एंड में किया हुआ। तो अगले वीडियो में हम पेरेंट्स के लिए इसको बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।